जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे फॉरेन ट्रिप अचीवर, थाईलैंड अचीवर मिस्टर पुनीत शर्मा एंड ब्रांड न्यू मैनेजर पुनीत शर्मा विथ मैम। ताली जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे ब्रांड न्यू मैनेजर फॉरेन ट्रिप अचीवर मिस्टर पुनीत शर्मा एंड मिसेस शर्मा दोनों हमारे सामने हैं। हमने उनको टोकन ऑफ लव दिया और अब अगले शब्द अगले उनके सर की क्या फीलिंग है, सर ने कैसे शुरू किया, आगे का क्या प्लानिंग है, तो सर की एक टेस्टिमनी अभी हम सुनेंगे। तो अगला शब्द पुनीत शर्मा सर का। पुनीत सर चलिए पहले मैम से शुरू करते हैं। लेडीज फर्स्ट, मैम शुरू आप करिए। गुड मॉर्निंग। माइक थोड़ा ऊपर रखो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको समझ में आता है। ये मालूम कोई नहीं बैठा है काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। शब्द भी नहीं निकल रहे हैं क्या बोलूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टेज पर आई हूँ और कहीं ना कहीं ये मेहनत तो बहुत ही कर रहे थे, ये तो देखिए, क्योंकि ये भी नेटवर्कर और पास्ट टाइम मैं भी नेटवर्कर थी। अब नहीं हूँ, अब तो हाउसवाइफ हूँ केवल। कैसा लग रहा है पति जो काम कर रहा है, क्या फीलिंग आ रही है आपको? इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। खुश लग रहे हैं आपको, नहीं लग रहे हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उसमें मेहनत होती थी पर पैसा नहीं आता था। इसमें मेहनत कम है और पैसा ही पैसा है, इसलिए उसमें केवल खर्चे वगैरह मेंटेन हो पाते थे, और इसमें जो है वो मेहनत बहुत ही कम है और पैसा तो सेविंग भी हो जाती है, तो खर्चे भी निकल जाते हैं और अब काफी अच्छी लाइफ चल रही है पहले से अभी हम देखें तब, क्योंकि ये काम तो इसमें करीबन 6-7 साल से कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन जो सिस्टम मिला है ना बोर्ड प्रो है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। ये जो बिना भी पढ़ा लिखा है ना वो भी कर सकता है इसको, अगर अपने अप्लाइंग किया उस पे चले मार्गदर्शन पे, क्योंकि इसमें सिर्फ उसको पैसा भी इन्वेस्ट कर देगा। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो आज के समय में कोई भी इतना अनपढ़ नहीं है कि उसको 6 या 7% समझ में ना आए, मतलब कभी किसी चीज में प्रॉफिट ना समझ में आए। तो ये चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी आज के समय में है। और ट्रेडिंग तो काफी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में हम लोगों ने भी काम किया है। प्रोडक्ट बेस का झोला टांगो, घर जाओ, सबसे बोलो, लगभग 100 में 50% का रेशियो आता है, 50% भी नहीं आता था। इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसको भी अगर देखा जाए तो घर बैठे भी आराम से कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। स्पीच कैसी लगी? बहुत शानदार, अच्छी है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था और मौका मिला है बोलने का, बताने का, चीजों को समझने का। देखो एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में,
कि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था पहली बार, तो पहली बार एक सूखा सा लड़का, पतला सा, मतलब जिसकी 28 कमर रही होगी, और कोट डाला था ब्लैक कलर का, गर्मी में भयंकर वाली। और ये बात है फरुखाबाद की। मुझे घर से बुलाया गया, मैं फरुखाबाद गया और फरुखाबाद के अंदर जाके मैंने देखा एक गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस का एक कमरा था। उस कमरे में एक बंदा मतलब बहुत पतला सा, 28 की कमर रही होगी, और वो इतनी लंबी लंबी बातें मार रहा था। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बस एक चीज समझ में आई, क्यों मेरे अंदर एक क्या था कि मैं पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करते करते एक प्रॉब्लम हमेशा सबके साथ में फेस हुई होगी लाइफ में, कि कभी भी 15 अगस्त आता था या 26 जनवरी आता था, और स्टेज पे बुलाया जाता था और हमारी ऐसे लगती थी जैसे हमारे सामने वाला गोली मार रहा हो। यस या नो? अरे सभी के साथ रहता है। एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें बोला गया कि सबसे बड़ा जो डर होता है, मौत के डर के बाद सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ स्टेज। आप स्टेज पे खड़े होगे, लोगों से बात करोगे, सबसे बड़ा डर है। और मेरा ड्रीम ये हुआ कि जो बंदा वहां बोल रहा था, उसके लोगों उसकी बातों में लोग तालियां बजा रहे थे। मैंने बोला कुछ हो या जीवन में ना हो, यार मेरे को ये चीज चाहिए। और उस दिन से लगा रहा, द डे विल कम आपके सामने है कि भैया आज थोड़ा बहुत बोल लेता हूं, समा बांध लेता हूं। मुझे इस इंडस्ट्री से कुछ भी नहीं चाहिए था, एक चीज चाहिए थी, स्टेज पे भाई साहब माइक मेरे हाथ में हो और फिर लोग बैठे हो। मजा तो 100% लिख के आएगा उनको। क्यों? क्योंकि इसी चीज को जी रहा हूं पिछले इतने सालों से। क्योंकि मुझे पता है पैसा बाई प्रोडक्ट है, काम करोगे तो रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। यस या नो? 100% आएंगे। कोई बंदा बोले रिजल्ट नहीं आएंगे, काम ही नहीं कर रहा। काम करोगे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, काम नहीं करोगे रिजल्ट कभी जीवन में नहीं आएंगे। तो मैं थोड़ा सा परिचय कर दूं, मेरा नाम पुनीत शर्मा है। बेसिकली मैं छिबरामऊ के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूं। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, अभी इंसिडेंट एक घटा कुछ दिन पहले मेरे जीवन में। इंसिडेंट क्या घटा, आज से करीब 2.5 या 3 महीने पहले इसी होटल के ऊपर हमारे सीनियर लोग आए हुए थे, जैसा अभी बता रहे थे। तो हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, सर ने बोला पुनीत जी तुम्हारा पासपोर्ट है? मैंने बोला सर पासपोर्ट का क्या करेंगे? बोला पुनीत जी तुमको दुबई चलना है। मैंने बोला सर जिंदगी में पास से प्लेन देखा नहीं, अगर तेजी से आवाज आती तो भाग के छत पे जाते हैं देखने के लिए प्लेन कैसा होता है, आप बोल रहे हो हम पासपोर्ट का क्या करेंगे? तो होता ना एक विचारधारा। बहुत सारे इसमें ऐसे भाई लोग बैठे होंगे जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, और घाट घाट का पानी पिया होगा। बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है जितना मेरा उम्र है उससे ज्यादा उनका कंपनियों का तजुर्बा हो। हमारे एक सर बैठे वाजपेयी सर बोल रहे हैं, बोला मैं तो किसी कंपनी को छोड़ता ही नहीं हूं, जो भी आता सम्मान उसका करता हूं, आधार कार्ड पैन कार्ड देता हूं, जो भी पैसे मांगता मैं दे देता हूं। कई सारी कंपनियां तो ऐसी हैं, बोला सर जब सफाई हम करते हैं ना, जीवन में घर में सफाई होती है तो 3-4 बॉन्ड ऐसे मिल जाते हैं घर में पड़े हुए। तो ऐसे भी लोग हैं कि इन्होंने लाइफ में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, आपने भी किया होगा। तो एक बिलीव लेवल बन जाता है कि इतने साल में कुछ नहीं उखड़ा तो अब क्या उखड़ेगा? यस या नो? तो मेरा भी सेम बिलीव था। सर ने बोला पासपोर्ट है, हमने कहा सर क्या ही करेंगे पासपोर्ट का? बोला दुबई चलना है। हमने कहा सर बिजनेस कहां से लाएंगे इतना? सर ने बोला हमने बोला कितना बिजनेस करना है? बोले $20,000 करने हैं। और जैसे सर ने बोला ना, मेरा मतलब एक बिलीव लेवल होता है, बोले सर इतना कैसे हो पाएगा? $20,000 कहां से करेंगे? धंधा कहां से लाएंगे? लोग कहां से आएंगे? और इतने साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आधे लोग तो बिलीव पहले ही खत्म कर चुके हैं। जैसे गौतम सर है, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि इतने साल से तुमने क्या उखाड़ा है, बिलीव खत्म हो जाता ना। तो मेरा भी ऐसे बिलीव खत्म था। हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी बोल दें, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर दिल में तो लगता है। यस या नो? तो भैया मेरी धर्मपत्नी जी कई बार बोलते थे कुछ तो ढंग का कर लो, अब बहुत साल हो गए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए करते करते, अभी तो कोई ढंग का काम कर लो, है ना। सारी चीजें हैं आपके अंदर, स्किल आ गई इतनी अच्छी, किसी भी होटल में जाके कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, मैनेजर के रैंक पे कोई भी रख लेगा तुम्हें। तो कई बार ऐसा लगता था कि यार ठीक है और 1-2 साल करके देख लेते हैं, अगर चीजें नहीं बनेगी ना तो वाकई में कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि जीवन है ना। तो मैंने एक बैरियर लगाया हुआ था कि मैं 30, अगर मेरी जीवन की 30 एज टच हो गई और तब तक मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर उसके बाद मैं कुछ भी छोटा मोटा कर लूंगा, इस इंडस्ट्री को मैं छोड़ दूंगा। ये मेरा मानसिक विचारधारा थी। और ये बात मैं कई बार अपने अपलाइन से भी कहा करता था एज ए निगेटिव बात, क्योंकि मैं अपने अपलाइन से भी बहुत ज्यादा निगेटिव, घोर निगेटिव बोल लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे दिल की जो करवाट है वो निकल सके, जिससे मैं अच्छे तरीके से काम कर सकूं। और
फिर मैंने वो दुबई का टारगेट करीब आया, करीब 8-9 दिन बचे। सर ने बोला पासपोर्ट। अब पासपोर्ट की जब नौबत आई तो मेरा बिजनेस पता कितना था, $23,000 का, और मेरा पासपोर्ट नहीं था। तो हमारे शिवेंद्र सर भी गए थे और रुपेश सर भी गए थे, दोनों लोग गए वहां से फोटोआं भेज रहे थे, और जब वो फोटो हम देख रहे थे मेरे यहाँ पे सीना पे सांप लौट रहा था। बोला यार जीवन में पहली बार तो अचीव किया है, और पासपोर्ट की अगर बात कर ली होती, पहले हमने बनवा लिया होता, तो आई थिंक आज हम जा सकते थे वहां पे। यस या नो? तो नहीं बनवाया मैंने। फिर मैंने दोबारा, सर ने फिर बोला कि पुनीत जी पासपोर्ट बनवा लीजिए अर्जेंट में। फिर मैं तत्काल में जब अर्जेंट में बनवाया तो मैं गांव में ऐसे ही पता किया, पुलिस वालों के पास जब वेरिफिकेशन कराने के लिए गया तो ऐसे पता करा तो पता चला मेरे पूरे गांव में किसी के पास पासपोर्ट नहीं। पहला पासपोर्ट बनवाने वाला लड़का सामने खड़ा है आपके, पहली बार किसी का पासपोर्ट बनाया। तो मैं ये बता क्यों चाह, ये बता इसलिए रहा हूं, मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर किसी के पास दोस्त पासपोर्ट नहीं है, और हम 18 तारीख को फर्स्ट इंटरनेशनल, पहली बार प्लेन देखेंगे भी, बैठेंगे भी, और इंटरनेशनल बैठेंगे। और ये बोट ब्रो की सिर्फ 90 दिन की जर्नी है, ऑलमोस्ट 80 से 90 दिन की जर्नी है। और 90 दिन में जब आप जैसे भाई लोग, आप जैसे इतने सारे लोग, इतने लोगों को प्यार मिल सकता है, तो मुझे पता अगले 90 दिन के अंदर कांड करने वाले हैं कुछ बड़ा। यस या नो? मैं आपको बता दूं, कानपुर में आज की डेट में एक और इवेंट चल रहा है। कानपुर में आज की डेट में इसी प्लेटफॉर्म ट्रिलियनेयर या बोट ब्रो का एक और प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन हम जो कुछ चंद लोग बैठे ना, एक कहावत कहते ना, कुछ चंद लोग आए और उन्होंने कारवा बना दिया, उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आज जमाने के अंदर देख रहे हैं। कुछ कहते ना, हम अकेले ही चले थे 92 मंजिल पे, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, और ये कारवा देखेगा जमाना। क्यों? क्योंकि भाई साहब 7-8 साल घिसे हैं, एक्सपीरियंस तो कूट कूट के भर गया। अपने को ना शकल देख के पता चल जाता बंदा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया एक्सपर्टीज हो गई ना उस चीज में। जैसे बहुत सारी माताएं बहनें बैठी यहाँ पे, उनको रोटी बनाने में एक्सपर्टीज हो गई, कुछ भी करते हैं रोटी गोल बनेगी। ऐसे या नो? वैसे अपनी भी एक्सपर्टीज हो गई, अपने को बताए ये भाई साहब ऐसे व्यक्ति हैं, इनके सामने बैठे तो भाई साहब ये करेंगे कि नहीं करेंगे, और मुझे ये भी पता है क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो हर वो चीज अपने अंदर डालता चला गया, एक्सपीरियंस डालता चला गया, और वो एक्सपीरियंस का बाई प्रोडक्ट आपके सामने खड़ा है। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है पुनीत शर्मा के नाम से। 2020 में हमें खूब वाकया याद है, हम अपने रूम में ऐसे ही आए थे मीटिंग करके। हमारी टीम में हिमांशु भाई हैं, हम टीम कभी नहीं मानते, अपने दोस्त भाई मानते, सबको हम इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो हिमांशु भाई ऐसे बोले, सर आपका प्लान दिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्यों ना इसको एक बार रिकॉर्ड करके मुझे दे दो, हम अपनी टीम को दिखाते रहेंगे, और दिखा दिखा के, प्लान दिखाना नहीं पड़ेगा, हम दिखा दिखा के बिजनेस कर लेंगे। और वो मैंने पहली बार वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला। आज उस प्लान पे मेरे करीब करीब 5,38,000 व्यूज हैं ऑलमोस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखो, बजानी है तो खुल के बजा लो, बेइज्जती करने का जरूरत नहीं है। थैंक यू। देखो, मजा ना आए तो भी आप रहोगे, मजा आए तो भी आप रहोगे, मजा नहीं आए तब भी खाना खा के जाओगे, मजा आए तब भी खाना खा के जाओगे। तो दोनों में पॉजिटिव और निगेटिव का माइंड सेट है यार। पॉजिटिव कर लो ना अपने आप को, है ना। तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, 10-5 मिनट हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो मेरा पहला पासपोर्ट जीवन में बना, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। मैं घर में सबसे बड़ा हूं, मैं 4 भाई बहन हूं, सबसे बड़ा मैं हूं घर में। मेरे जीवन में एक दर्द हमेशा जिंदगी भर रहेगा, मरते दम तक। अब मैं मरने वाली बात क्यों करने लग गया? एक जीवन में मेरा दर्द हमेशा रहेगा कि पिछले 7 साल से ऑलमोस्ट मुझे मेरी मदर देखती हुई आई थी कि यार ये बंदा मेहनत बहुत करता है, सुबह जाता है रात में आता, सुबह जाता है रात में आता, सुबह जाता है रात में आता, पागलों के तरीके से लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसको उतना नहीं आता जितना कमाना चाहिए इसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग। मैं कई बार लोगों को ऐसे देखता हूं, उनके अंदर काबिलियत कुछ नहीं है लेकिन पैसा बना रहे हैं। कई बार किस्मत भी होती है ना, थोड़ा बहुत लोग पैसा बना रहे हैं। तो मेहनत करते करते सब चीजें करीब आई, और अभी 2-2.25 साल पहले मेरी शादी थी। शादी के 7 दिन पहले, 7 days एगो कहेंगे आफ्टर, अच्छा हाँ एगो कहेंगे, 7 दिन पहले हम शादी का कार्ड बांटने गए और एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, मेरी मदर ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई। शी वॉज यंग, अभी कोई ओल्ड नहीं थी, क्योंकि कम उम्र में शादी हो गई थी। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं हूं, मतलब पहला बच्चा उनका मैं हूं। प्रॉब्लम क्या है, दर्द क्या है मेरे अंदर? दर्द सिर्फ इतना सा है कि यार मैं अपनी मम्मी के सपने पूरे नहीं कर पाया।
ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। और जीवन में हम करोड़ नहीं, अरबपति खरबपति भी बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दर्द है कि मैं अपनी मां को वापस नहीं ला सकता जीवन में। क्यों? क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं। सपने हमने बहुत दिखाए अपनी फैमिली को, यार ये करेंगे, एक दिन घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी, एक दिन ये करेंगे। हम जब घर बन रहा था, मेरे फादर साहब, वैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरा जब घर बन रहा था तो हमने मम्मी से पापा से बोला हमने कि घर ऐसा बनाओ जहां पे गाड़ी खड़ी कर सकें। तो मेरे पिताजी की वर्डिंग थी कि गाड़ी ले लेंगे तो खड़ी करने की भी जगह आ जाएगी। एक माइंडसेट है कि गाड़ी हम ले ही नहीं पाएंगे, यस या नो। तो उनके बहुत ड्रीम्स थे, हम लोग बहुत बात किया करते थे, और वो मेरी मदर एज ए फ्रेंड थी मेरी, और हम हर तरीके से डिस्कस किया करते थे। और मेरी नजरों के सामने बाइक से गिरी, ऑन स्पॉट खत्म हो गई। भाई जीवन का मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप करना बिजनेस को नहीं करना डजंट मैटर, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। 150 करोड़ की आबादी में अपन देश, उस देश में हम रह रहे हैं, लेकिन जब भी करना तो सेंस ऑफ अर्जेंसी को फॉलो करते हुए बिजनेस को करना। अब पूछो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होती है? सेंस ऑफ अर्जेंसी ये होती है कि जीवन में हमने कहीं सुना था कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, यस या नो। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि पुनी, मेरा विवेक भाई है, नए है, फ्रेशर, इनको कुछ नहीं पता। बोला तुम रात में फोन करो तब भी बिजी, दोपहर में फोन करो तब भी बिजी, इवन दैट कभी एक डेढ़ बजे फोन करो तब भी। भाई मेरे पिछवाड़े में आग इतनी बड़ी लगी पड़ी है, क्यों? क्योंकि मैंने माँ को तो खो दिया है यार, पिता की नजरों के सामने यार उनके सपने पूरे करके दिखाने हैं, उनके सपने पूरे करके दिखाने हैं। ये अपने अंदर आ गए कि अभी तो मेरे लिए मेरी माँ मेरा बाप एक ही है, वो मेरे पिताजी। यार उनके मरने से पहले उनके जीवन के हर उस सपने को जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो सपना पुनीत शर्मा पूरा करके दिखागा। इसलिए पूरी जान आत्मा झोंक के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे पास कुछ दिन का समय हो, लेकिन हो सकता है मेरी फैमिली में किसी मेंबर के पास समय कड़वी है बात। जैसे जैसे हम बड़े हो, जैसे नरेश भाई भी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि नरेश भाई की अभी कुछ दिन पहले इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, अभी यंग है, 2.5 से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब से कमाते हैं, इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा कर रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनकी वाइफ नहीं है। भाई साहब इस पल को, इस क्षण को हम जीवन में कभी नहीं वापस ला सकते हैं। कई लोग नौटंकी करते हैं बिजनेस के अंदर। अरे नौटंकी इसलिए कर रहे हैं ना, हमको लगता है अरे यार ठीक है, सब बढ़िया है, अरे ये चीजें आती हैं जाती हैं। भाई साहब इसलिए और काम करना है कि भाई साहब कब कौन सा दिन ऐसा है जिसमें हमारा लव वंस, जिसको हम बहुत क्लोजली जानते हैं, क्लोज पर्सन है, वो हमारे सामने ना रहा हो। इसलिए दोस्त पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो उस फैमिली से बिलोंग करता हूं, घर में सबसे बड़ा हूं। मेरे फादर कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, तो मैं तो उस फैमिली से वहां पर जानता हूं कि मेरे फादर लाइफ में अपने लिए एक नई बाइक नहीं खरीद पाए। उस घर से मैं बिलोंग करता हूं। तो हमने 100 रुपए के लिए आपस में घर में लड़ाइयां होते देखी हैं अपनी फैमिली में। मदर फादर को भी कई बार लड़ते देखा है 100 रुपए 200 रुपए के लिए। तो पैसे की ना वैल्यू को बहुत करीब से देखा। ये पैसे की वैल्यू आप भी जानते हो, लेकिन कई बार क्या होता है वो जमीन हमारा सो जाता है। आपको भी पता है ये बिजनेस पैसा दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ गई? आपको आपकी समस्याएं दिख रही हैं। मेरे को मेरे जीवन में कभी समस्या समझ में नहीं आती। मेरे अपलाइन सामने बैठे हैं या जीवन में मेरे कोई भी अपलाइन रहे हो, कभी पुनीत शर्मा ने शिकायत ये नहीं करी होगी कि मेरे को लोग नहीं मिल रहे, मैं किसको प्लान दिखाऊं, मेरे तो लोग ही खाली हो गए, मेरी लिस्ट ही नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं। ये समस्या मेरे जीवन में कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरे सपने बड़े हैं, इसलिए मेरे को समस्या बहुत छोटी नजर आती है। अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आपकी समस्या बहुत छोटी हो जाएंगी। मैं 10,000 करोड़ रुपए भी कमा लूंगा ना, मां को वापस नहीं ला सकता। भाई नरेश भाई इस बिजनेस में 1 लाख करोड़ कमा लेंगे ना, इनकी वाइफ दोबारा वापस जीवन में आएगी नहीं। यस या नो? भाई साहब देखो, गमगीन माहौल करने का मेरा मकसद नहीं है। बात करते मैं कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं लाया। मैं जीवन में मेरा एक उसूल लाया है, स्क्रिप्ट कभी बनाते ही नहीं हूं। सर ने पूछा कुछ प्लानिंग करके आओ, क्या बोलना? हमने कि सर पता नहीं, जो भी बोलेंगे साला बवाल बोलेंगे। थैंक यू। तो कुल मिला के कहने का मेरा मकसद है कि भैया सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होती है उसको थोड़ा सा मैं समझाऊं, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। सेंस ऑफ अर्जेंसी ये हो रही हो कि आपके पतले दस्त लगे हो भयंकर वाले, और आपका नाड़ा ना खुल रहा हो, ये वाला नाड़ा खुल ना रहा हो। भाई साहब उस समय पे, अच्छा एक चीज बताओ, उस समय पे आपके मन में कोई दूसरा विचार आ सकता है? कंपनी भाग गई तो ऐसा आएगा विचार? मेरे लोग नहीं जुड़े तो ऐसा विचार आएगा?
ये शिवेंद्र सर तो दिल्ली से आए, पता नहीं कहां ढूंढेंगे इनको। एक बंदा मेरे से क्वेश्चन करा कि भैया लविश चौधरी जी हैं, वो तो दुबई में रहते हैं, हमारे पास तो पासपोर्ट ही निकाल को कोई बात हो गई, लविश चौधरी को ढूंढेंगे कहां से? ऐसा सवाल आएगा कभी? अगर आपको दस्त लगे हो और आपका नाड़ा नहीं खुल रहा हो, सबसे पहली अर्जेंसी ये की होगी भाई साहब खुल जाए, और नहीं खुलेगा फाड़ दोगे, क्योंकि नहीं फटा तो भाई साहब सब कुछ रायता फैल जाने वाला है। सही है कि नहीं? तो भैया जब जीवन में ऐसी अर्जेंसी होती है कि भैया ये मेरे को चाहिए, बस नड़ा खुल जाए, जीवन में ये चीज हो जानी चाहिए, तो भैया ऐसी अगर अर्जेंसी होगी तो जीवन में 100% सफलता मिलेगी, 110%। कोई नहीं रोक सकता। कुल मिला के मेरा समझाने का मकसद ये था, जब बोर्ड की बात आई, क्योंकि मैं करीब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गया था, तो मेरा दोस्त कोई बोला कि यार चलो ऐसा एक सेमिनार हो रहा है, जैसे आपको भी बुला के यहाँ पे कोई ना कोई पकड़ के लाया होगा ना, भाई आ जाओ, 5 बार फोन भी किया होगा, भैया कहाँ पहुंचे, तो हमको कई बार लगता है ना, इरिटेटिंग लगता है, साला पीछे ही पड़ गया ये बंदा तो। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है ना, जैसे आप देखो आपके घर में छोटा सा बच्चा होता है ना, तो बच्चे को जब फीवर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फीवर है उस बच्चे को, तो माँ को दर्द होता है कि उसके इंजेक्शन लगेगा, तो वो चिल्लाएगा, और माँ भी कई बार माँ भी चिल्ला रही होती है, लेकिन माँ फिर क्या करती है, ऐसे पकड़ती है उसको कस के, और कस के पकड़ के जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाती है। यस या नो? ऐसे ही हमारे बिजनेस में कई बार ना हम जबरदस्ती इस बिजनेस में डालते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती कई बार बहुत अच्छी होती है। अभी समझ नहीं आया, अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। एक बार एक राजा था, और राजा की एक बेटी थी। कितनी? यस या नो? बोर हो रहे हो? यस। बोर हो रहे हो? राजा की एक बेटी थी, और पूरा साम्राज्य उसका था। अब प्रॉब्लम क्या है, वो जब यंग एज के अंदर आई तो उसकी शादी की बात होने लग गई, तो यार सब मतलब राजा ने एक अनाउंसमेंट करवाया आसपास जिलों में कि हमारी जो बेटी है ना, उससे कोई वीर पुरुष जो शादी करेगा ना, उसके लिए मेरे पास एक टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या, सबको इकट्ठा किया गया। तो उसके जो प्रांगण था वहां पर एक तालाब था, मतलब एक तालाब था, उसमें तालाब के अंदर बहुत जहरीले मगरमच्छ, जो भी आप जहरीला सांप, जो भी आप पानी वाले गलत जानवर सब समझते हो, सब उसके अंदर है। ऐसे जहरीले फुसकान मारने के आप खत्म, ऐसे भी उसके अंदर जानवर थे। अब राजा ने अनाउंस किया, जो भी वीर पुरुष इस तालाब को पार करके उधर पहुंच जाएगा ना, उससे मेरी बेटी की शादी तो होगी ही होगी, पूरा जो हमारा साम्राज्य है वो उसका। तो अनाउंस हुआ। अनाउंस होते के बाद थोड़ी देर बाद एकदम छपाक से आवाज आई, तो देखते ही देखते एक बंदा आधा पार हुआ, पौना पार हुआ, पूरा पार हो गया। अब पूरा पार हो गया, जब बाहर निकला तो भाई साहब मीडिया ने घेर लिया, अरे भाई तुम तो राजा के दामाद बन गए, राजा इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ा साम्राज्य के मालिक बन गए। और भाई साहब वो अंदर से उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, डर की भावना से देख रहा है। बोला वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ मेरे को धक्का किसने मारा था, मेरे को धक्का किसने मारा था, पहले ये तो बताओ। वो सब छोड़ो, बात की बातें। तो कई बार जीवन में ऐसा होगा कि भाई साहब कोई धक्का मारेगा ना जीवन में, अच्छे के लिए मारेगा, हो सकता है अच्छे के लिए हो, लेकिन कई बार हमको लगता है और हम हो सकता है हमको ये फंसाने आ रहे। जैसे अभी सर ने बोला, कितनी अच्छी बात, सर ने बोला फिर पुनीत सर आए, तो पुनीत सर उनके डाउट क्लियर करने जाते हैं। अब उसके बाद उनका मन करता है और डालने का, तो भाई मेरी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसा तो उन्हीं को आएगा ना। मेरे तक आते थे 100, 150, 200, 300 रुपए आ जाएंगे, हो सकता है उससे तो हम खर्च करते थे, या नो? तो मेरा मकसद ये है कि आपकी जीवन में तरक्की होगी, आप पैसे बनाओगे तो मेरे को अच्छा दिल से लगेगा कि मैं हमेशा क्या करता हूं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं ऐसे अगर उन्होंने मुझे अपना एज ए अपलाइन, एज ए सीनियर, एज ए मार्गदर्शन सिलेक्ट किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि उन लोगों की कामयाबी मैं अपना 100% डालूं, 100% डालूं। मेरी वाइफ कई बार नाराज होती है, इसी वक्त प्रेग्नेंट है, अभी प्रेग्नेंट है, फिर भी कई बार हम पूरे दिन बाहर रहते हैं, रात में रोते हुए फोन आता है, आना है कि नहीं बताओ, हम गेट बंद कर लें। ऐसी सिचुएशन कई बार आती है। लेकिन भाई साहब हम क्योंकि अपन तो पागल आदमी है। क्यों पागल आदमी? सब बोलते हैं पागल, ये तो पागल आदमी है, फालतू जोड़न बोड़न का काम कर रहा है। ये एक बंदा मेरे से बोला, एक दिन पुलिस आएगी, उठा के ले जाके अपने खानदान का नाम क्यों खराब कर रहा है। आज ही एक बंदे ने मेरे को अखबार की कटिंग भेजी,
बोला ये तो भाई ट्रेडिंग ब्रेडिंग से बच के रहियो, करोड़ों रुपए चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा ना, तुम्हें को पुलिस लेके जाएगी और साल 2 साल 10 साल के तिहाड़ जेल में डाल देगी। हमने कहा भाई साहब, हे प्राणनाथ, तुम्हारे चरण कहां है? समझ रहे हो? कई बार टीम में भी ऐसे होते हैं कि टीम में भी उनके अंदर एक गलत फहमी आ जाती है। गलत फहमी हमेशा उस व्यक्ति के अंदर आती है। आप देखना उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, पता लगे कम वक्त ने 20,000 नहीं डाल रखे, लेकिन क्वेश्चन 20,000 होंगे उसके। और जिसके 20 लाख एक्चुअल में पड़े हैं उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं, क्यों? उसके डाउट क्लियर है इसलिए उसने 20 लाख डाले। ऐसे है ना? तो भाई साहब एक चीज समझ में आई कि जीवन में ना गरीब आदमी के पास 10-20 फैक्ट्रियां नहीं है जो हम खो देंगे और गरीब बन जाएंगे। ऐसे है नो? हम ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा अगर निगेटिव माइंड को ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भाई गरीब तो थे ही ना, जमीन में घुस के चले जाएंगे फर्श के अंदर। इससे नीचे तो नहीं चले जाएंगे ना। या फिर हमारे पास 10-20 फैक्ट्रियां हो, भाई हमने सारी लगा दी हो दांव पे। हम किसी से ये नहीं कह रहे ना, हमारा सिस्टम ये कह रहा कि आप अपना प्लॉट भेज दो, आप अपना घर भेज दो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डाल दो। हम तो कह रहे भैया, आप इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना सा होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट को समझोगे, आपने खर्चे निकाल लो, अपनी सारी जरूरतें निकाल लो, उसके बाद जो फंड बचता है उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दो, जहां से आपके पास पैसे से कुछ पैसा बने। इतना प्यारा सिस्टम है। 6 से 7% आप सोते रहो, जगते रहो, खाते रहो, पीते रहो, बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, ये भाई सब काम करेगा, 6 से 7% आपको बना के देगा। और ये बात मेरे को पहले दिन समझ में आई कि हमने बहुत सारे लोग अकाउंट देके 10, 15, 20 दिन हमने खुद टेस्ट किया। और मैं आपको ये कहानी बताऊं उससे पहले ये जरूर बताना चाहूंगा, जब पहली बार रुपये सर का फोन आया, बोला पुनीत भाई मिलना चाहता हूं। हमने किस लिए? क्योंकि जब आदमी 2-3 साल बाद फोन करे आपके पास और वो अगर कोर्ट वाला बंदा करे तो समझ लेना कोई ना कोई कंपनी लाया। यस या नो? पुनीत भाई मिलना चाहता हूं। हमने कहा सर मिलना ही नहीं चाहते हम। तो भी फ्रेंक यही बात बोली थी मैंने, सर मैं क्या ही करूंगा मिलके। पुनीत भाई कुछ नया स्टार्ट किया। हमने कहा नहीं तो नहीं करना, हमने कहा जहां है हम वहां ठीक है। हमने कहा एक बार हमने मेहनत करके इतना टीम बनाया, अब फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट करें। मतलब कोई बात नहीं पुनीत भाई, हम तुम्हारे भाई हैं, एक बार मिल लो, एक बार बैठ लो, एक बार चाय पी लो। हमने कहा सर ऐसी बात है तो मिल लेंगे, लेकिन कंपनी की बात मत करना मेरे से कोई। ये मेरे टू बी फ्रैंक सामने बैठे आशुतोष सर, रूपेश सर, दोनों लोग। हमने इनसे यही बोला था फर्स्ट डे, और फिर आए, फिर चीजें समझाई। हम और रजनीश भाई आगे बैठे होंगे। हम 2 ऐसे प्राणी हैं जो पहले दिन प्लान देखने गए थे होटल के अंदर, पहले दिन। और यार चीजें इतनी समझ में आई कि यार हम सोचते थे कि हम ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग ट्रेडिशनल बिजनेस लगता है, ऐसा लगता है कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनल लगता है, क्योंकि अच्छे लोग करते देखते हैं, शेयर मार्केट में काम करते देखते हैं। तो मैंने कहा सीखूंगा इसको। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मेरे को किसी बंदे ने, मेरी टीम में एक बंदा था, उसका नाम अभी नहीं लूंगा, वो शेयर मार्केट में अच्छा काम करता है, ऊपर उसके बाद में वो ट्रेडिंग की क्लासेस भी करता है, पढ़ाता भी बच्चों को। तो मेरे को लगा यार, तो उसने एक बात बताई मुझे कि है ना शुरुआत में कमाने के लिए भी चाहिए। हमने कहा अपने पास तो है ही नहीं, हमने कहा अपने पास तो है ही नहीं कमाने के लिए। तो वहां पे कुछ स्टूडेंट आते थे, मैंने सबसे पूछा तुमने कितना कमाया? कोई बोला मैंने 3.5 लाख कमाए। दूसरा आया, मैंने कितना कमाया? बोला 5 लाख कमाए। ऐसे करके सबने बोला भाई। हमने कहा भाई मेरे समझ से परे है। लेकिन सर ने बोला कि भैया अपनी जगह जो सिस्टम है ना, यहां पर हमारे लिए काम कोई दूसरा करेगा, गारंटी भी दे रहा है कि भैया आपको हम 5 से 7% देंगे ही देंगे, चाहे बारिश आए, चाहे ओला गिरे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो। भाई सब बात समझ में आई कि यार ऐसी बात है। ऊपर से योर कैरिफिक्स आपको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी दे रहा है, इनकेस लॉस किया 24 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में रिम्बर्समेंट पॉलिसी के थ्रू 24 घंटे में बंद हो गया कि चालू है? अभी बीच में बंद हो गया था क्या? थैंक यू भाई साहब। कई बारी ना बहुत जरूरी चीजें होती हैं, है ना, पता नहीं अभी मैं यहाँ पे हूँ, माइक है, और हो सकता है क्या इमोशंस में कौन सी ऐसी बात लग जाए और किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मेरा प्लान ने एक चीज बताई थी, पुनीत जी मीटिंग, हर मीटिंग में जाना है। हमने क्यों जाना है? बोला हम शुरुआत में आए तो मेरे को एक लगता था यार क्या यार रोज वही मीटिंग, जब देखो बात मीटिंग करते हैं। तो मेरे प्लान एक बार समझाए पुनीत जी, तो मैंने एक बार बोला उनसे कि सर अभी तो मेरा कोई नहीं जा रहा। तो उन्होंने बोला कोई नहीं जा रहा इसलिए जाना है। फिर हमने कहा टीम बन गई। बोला आप इसलिए जाना कि तुम्हारी टीम जा रही है। दोनों ही सिचुएशन में मीटिंग में जाना है, दोनों ही सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि भाई साहब यही बात अगर मैं बलराम सर के घर पे जाके समझाता, इनको समझ में आती नहीं। ये जो मूवी है, ये मूवी थिएटर में जाके हम क्यों देखते हैं? मोबाइल में देख ले वो मजा आता ही नहीं। कभी आया? अच्छा मोबाइल में जो हमने मूवी देखी और वो थिएटर में देखी, मजा किसमें ज्यादा आया?
क्यों? क्योंकि वो वहां पर क्राउड है, वहां पे देख रहे हैं कि इमोशंस है अंदर से लगता है यार बड़ी। जब वो हीरो एंट्री करता ना भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हीरोइन आ जाए तो भाई फुलझड़ी झड़ जाती है एकदम आदमी की। क्यों? क्योंकि वहां वो माहौल क्रिएट किया गया। यहाँ मेरा बुलाने का मकसद इतना सा है कि भाई आप माहौल को देखेंगे, यहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, और अभी तो स्टार्टिंग है 2-2.5 महीने 3 महीने की। अभी कुछ दिन रुक जाओ, आप 6 महीने के बाद देख लेना नरेश सर का पे आउट 3-4 लाख रुपए कम से कम होगा, कम से कम होगा जहां तक मैं जानता हूं। और इस मीटिंग बैठे हो सकता पीछे वाली सीट पे भी कोई बंदा बैठा हो, उसके अंदर करंट लगे, आग लगे, और वो अगले 3 से 6 महीने के अंदर उसका पे आउट 2 से 3 लाख हो सकता है। द डे विल कम। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट किया और 10, 11, 12 दिन बचे थे। उस महीने में मैं मैनेजर नहीं गया था, मेरा करीब 22-23 हजार रुपए का पे आउट बना। तुमने कहा तो बढ़िया यार, 10-15 दिन के अंदर इतना है। प्रोडक्ट बेस में तो जूते गिर जाते थे और कमर पर टांगे साला हाइट छोटी हो गई। प्रोडक्ट रखे भाई 10-12 किलो का वजन ऑन एन एवरेज रहती था पीठ पे। और भैया अभी ना हमने वो पीठ वाला पिट्ठू वाला बैग हटा दिया। क्यों? अभी तो कुछ लगन ही नहीं अपने पास, प्रोफेशनल आदमी है, तो अभी साइड वाला बैग आ गया। कुछ दिन बाद वो भी खत्म हो जाएगा और पतला आ जाएगा, मेहनत कम होती चली जाएगी। ये से नो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इस तरीके का है, इनकम बड़ी होती चली जाएगी। बैग छोटा होता चला जाएगा, इनकम बड़ी होती चली जाएगी। तो भाई साहब बहुत ही प्यारा बिजनेस है अगर हम करेंगे। अभी जब मैं हॉल के अंदर एंट्री किया, सर ने भाई स्टडी लगवा दी। अब वो सर कह रहे थे, बोला तुम बॉलीवुड में ट्राई कर। भाई बॉलीवुड कुछ नहीं, हम इस बिजनेस के बॉलीवुड के इंडस्ट्री के किंग है, बस कुछ नहीं। अपने को ना मेरे एक अंदर से नरेश भाई चुल है। चुल क्या है पता है? कि इस इंडस्ट्री में जैसे आप सोनू शर्मा को जानते हो, कितने लोग जानते हैं सोनू शर्मा को? लिजेंड है, हर्षवर्धन जैन लिजेंड है यार। मेरे को ना अंदर से चुल है कि यार मेरे को ना उनके जैसा बनना है। 10 टॉप के इंडिया के टॉप नेटवर्कर या टॉप लीडर चुने जाए यार, उसमें से एक नाम यार पीछे से लिस्ट में हमारा भी लग जाए, बस इतना सा चाहता हूं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े वो अपन करेंगे, कुछ भी करना पड़े। सिर के बल कोई कहे खड़े हो जाओ लीडर बन जाओ, हम खड़े हो जाएंगे। कोई बोलेगा दिन में 50 प्लान दिखाओ फिर आप लीडर बन जाओगे, हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? सपने हमारे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब पैसे अगर कमाएंगे तो सुख कौन भोगेगा? हम और हमारी फैमिली। तो अगर अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए 10-20 चैलेंज झेलने पड़े, लोगों के 4-5 झापड़ खाने पड़े, खा लेने चाहिए। लोग जाते हैं बोले ओ भाग गई तो ऐसी तो बहुत सारी आई, यही तो बोलेंगे यार। अपने को पता है अपनी फैमिली के सपने बड़े हैं, इनके बोलने से अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपन तो बेशरम आदमी है। क्यों बेशरम आदमी है? क्योंकि अगर हम सबकी सुनेंगे ना तो भैया हमको जीवन में ना ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सबकी सुनेंगे तो सब अपने जैसा बनाते चले जाएंगे। लेकिन भाई साहब मेरे को एक चीज पता चल गई, सुनना जरूरी है। कई बार उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं, सुनना जरूरी है। लेकिन भाई साहब आपका भी एक कॉन्शियस माइंड ये अलाउ करता है कि ये चीज सही है गलत है, सही है कि नहीं? जैसे यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स बैठी, इनके साथ में एक सिक्स सेंस है कि ये किसी पर्सन को देखती हैं और वो इनके सामने 1 मिनट के लिए आता है, उसकी नजर से समझ जाती हैं कि ये बंदा किस तरीके की नजर रखता है। यस या नो? यस या नो? एक सिक्स सेंस होता है, लेकिन ऐसा सिक्स सेंस इनके अंदर आया है तो ये नेचुरली है। ऐसे ही अपने को समझ में आता है। ये कब आएगा? जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको काम करते करते। तो पहला मेरा 22-23 हजार का पे आउट बना, काम करते चले गए। दूसरे महीने सर ने बोला मैनेजर, भाई मेरे को लगा मैनेजर क्या ही होगा। तो भाई काम किया, काम करते चले गए। पिछली क्लोजिंग में मैनेजर का मेरे को पहले दिन शिवेन सर आपकी एक बात, दिल्ली में हम लोग एक बीकानेर वाले में बैठे थे, सर ने एक बात बोली थी, बोला पुनीत भाई यहाँ पे आप मैनेजर बन जाओगे ना, मिनिमम से मिनिमम 50,000 आएंगे। कितने यार? अपन इतने सालों से ना 50, कई बार 50,000 हमको लगता है बड़े। बहुत सारे नेटवर्क भाई बैठे होंगे हमारे। भाई साहब मैं लिख के दे सकता हूं, जो अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा हो, अपना स्टेटमेंट निकाल के रेगुलर 50,000 भी नहीं आ रहा होगा नेटवर्किंग से उसको। यस या नो? हो सकता है किसी को बुरी लग जाए, हमारा बुरा कहने का मकसद नहीं, लेकिन मैंने सर बोला था कि 50,000 रेगुलर कमाना बड़ी बात है, एक बार आना बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा, सर ने बोला कि अगर बिलीव नहीं हो रहा मुझे सर तो बन के देख लो। मैं जब बना मैनेजर तो मेरे को आए करीब आपको कितना दिखाया था सर मैंने? 57,800 रुपए आए मैनेजर पर। 50 बोला था, 57,800 रुपए आए। नवंबर का मैं टारगेट जरूर बोलना चाहूंगा। नवंबर का मेरा टारगेट है कि मैं इस बिजनेस के अंदर जोनल जाऊंगा। जोनल पर मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया था कि 3 से 5 लाख आते हैं।
हमारे सर का एक पे आउट आपने देखा होगा, शिवेंद्र सर का कितना था? सर ने बोला कि मैंने जोनल बन जाओ, जोनल पे 3 से 5 लाख आता ही आता है। हमने कि करके देख लेंगे भाई। तो अपने को पहले दिन डिसाइड किया और पहले दिन अपने मोबाइल की स्क्रीन में लगा दिया कि जोनल जाने जाना जाने जाना जाने जाना। क्यों? क्योंकि 3 से 5 लाख कमाने ही कमाने हैं, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है। हो सकता है कल का क्या हो, लेकिन जल्दी पैसा कमाना, कुल मिला के सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ पैसा कमाना है। यस या नो? तो भाई साहब मेरी तरफ से मैं लास्ट में इतना बोलना चाहूंगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, पूरी मेहनत करने के लिए साथ हूं। अगर आपके सपने हैं, अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हो और वाकई में आपके अंदर करंट है, एक भावना है कि कुछ करना है जीवन में मरने से पहले, तो भाई साहब मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे अप्लायंस साथ में खड़े हैं। मिलकर पता चलेगा, कानपुर के अंदर भी हो सकता है ईगल, जोनल, बहुत सारे अचीवर्स हैं, मैं जानता हूं पर्सनली। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इस बिजनेस के अंदर, करीब करीब 15-18 लाख रुपए भी कमाते हैं और वो मेरे को 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बात कनेक्टिविटी दिल से सर के लगती है। क्यों? क्योंकि बात होती ना इंसान की। मेरे को बहुत सारे लीडर्स अप्रोच कर रहे थे। क्यों? वो बहुत दिन से कह रहे कि भाई पुनीत भाई मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन यार मेरे को बात इमोशंस की है यार। जो बंदा भाई की तरीके से प्यार करे, मजा आ जाता है। मेरे पीछे कोई खड़ा है ना, मेरे को पता है मैं कहीं भी लड़ जाऊं जाके, मेरे पीछे कोई ऐसा बैकबोन में खड़ा है कि मेरे को तकलीफ नहीं आने देगा। तो ये मैं फीलिंग अगर ला पाता हूं तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 लोग थे, इन 3 लोगों की वजह से है। और ये जो फीलिंग दी है, उस फीलिंग का मैं सदैव शुक्रगुजार रहूंगा सर। और मैं चाहूंगा अब तक के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों प्लान के लिए बजा दीजिए। क्यों? क्योंकि सर ने मेरे को वो एश्योरेंस दिया कि पुनीत भाई आप जब मैनेजर जाओगे 50-60 हजार आएगा, आप जब सीनियर मैनेजर जाओगे आपको 1-1.25 लाख आएगा। और अभी सीनियर मैनेजर होने वाला कुछ दिन बच गए, और जैसे ही जोनल जाओगे 3 से 5 लाख आएगा। तो अगली बार जब हम मिलेंगे आपसे, हो सकता है सीनियर पे मिले, लेकिन हो सकता है अगर आप महीना 1.5 महीना ऊपर खिसक गए अगर टाइम, तो भैया जोनल के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, प्लीज दीजिए। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया ने कहा भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। पुलिस शर्मा आज एक फरिश्ता का नाम है। पुलिस शर्मा आज एक वक्त का नाम है। पुलिस शर्मा आज एक अपॉर्चुनिटी का नाम है। पुलिस शर्मा आज एक ऑप्शन का नाम है। पुलिस शर्मा आज एक व्यक्ति नहीं है। पुलिस सर फिर आएंगे, पुलिस सर फिर आएंगे, पुलिस सर फिर आएंगे, पुलिस सर आते रहेंगे। आपको तैयार होना है, आपको इंतजार करना है। पुलिस सर, अगर पुलिस सर आपके दरवाजे पे आ रहे हैं तो आपके दरवाजे पे एक मौका लेके आ रहे हैं। इस बात को आप मानिए अथवा टाल दीजिए, ये आपकी मर्जी है। ये मैं आपको इतना कह सकता हूँ। पुलिस सर से मेरी मुलाकात दिल्ली के हल्दीराम में हुई थी। सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल मई का महीना था और मेरा 2,10,000 का चेक था उस वक्त। सर मेरे से बैठे थे, मेरे से बात कर रहे थे। सर ने जब अपनी मदर वाली स्टोरी कही थी, मैं 2 दिन लिटरली सोया नहीं था। मैं रुपेश सर को फोन किया, उसके साथ ऐसा हुआ क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो? एक आदमी जिंदगी में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया, कभी माफ नहीं कर पाया। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके साथ हम खड़े हैं। व्यक्ति की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ व्यक्ति खड़ा हो सकता है। आदमी का माइंड का एक स्टेट होता है, अल्फा स्टेट। आज पुनीत शर्मा उस स्टेट में है। आज वो मिडास टच हो चुका है। जिस चीज को छुएगा वो सोने जैसा होगा। जिस व्यक्ति को प्राण बता देगा वो कंटिन्यू करेगा, तो उसको आज 5 आएगा तो कल 10 आएगा, कल 20 आएगा, कल 50 आएगा। इस बात की यहां से पूरी आश्वासन हम दे सकते हैं। यहां से मैंने सर को ये बोला था, मैं सर यही बोला था कि सर 6 महीना में, क्योंकि मुझे सर का पोटेंशियल नहीं पता था, सर से बस बातचीत हो रही थी, फॉर्मल टॉक हो रही थी, इनफॉर्मल। मैंने कहा सर 6 महीना में 50,000 रुपए आ जाएंगे, मैनेजर हिट कर जाओगे, 50,000 रुपए आ जाएंगे। बमुश्किल 90 दिन हुए होंगे तबीयत से काम करते हुए, 90 दिन, 3 महीना। सर आज 50 से ऊपर है सर। इस महीने करीब 58,000, 58,000। और ये रुकेगा नहीं। ये पिछले महीने का है, 90 दिन के अंदर, पिछले महीने का ही है। हाँ, इस महीने में करना है। 90 दिन के अंदर इन्होंने प्रूव किया। अभी सर का थाईलैंड क्वालिफाई है और अभी न जाने कहां कहां क्या क्या। तो अल्फा स्टेट में है। जिस भी व्यक्ति को ये टच करेंगे निश्चित ही उस व्यक्ति का ग्रोथ होगा। चाहे वो हमारे विवेक भाई हो, चाहे हमारे वो विवेक सर हो, चाहे हमारे के वाजपेयी जो, चाहे XYZ कोई भी व्यक्ति हो, आप में से भी कोई नहीं व्यक्ति,
एनीबडी, प्लीज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फ्रंट, आगे से उसको पकड़िए। वक्त को पीछे से कभी नहीं पकड़ा जाता है। पुनीत शर्मा एक वक्त का नाम है, एक अपॉर्चुनिटी का नाम है, शख्स नहीं है वो, एक फरिश्ता है। तो बस इसी को कामयाब करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आज सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको दिल में बात लग गई हो तो कर लीजिएगा, और अगर बात लग गई हो तो माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।